आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप आया था? भूकंप आया और सारा कुछ क्या डोल गया, सबको डर लगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बहुत तेज भूकंप आया था, ठीक है। वो एक होता है पैमाना, रिक्टर पैमाना, उस पैमाने पर बोलते हैं लोग कि 6.4 के आसपास क्या हुआ था, उसकी तीव्रता थी। क्या है आगे बताएंगे, पहले भूकंप को समझते हैं। तो भूकंप ये आता क्यों भाई, क्यों भूकंप आता है? कुछ लोग कहते हैं भाई शेषनाग के फन पे पृथ्वी है, ठीक है, डोल जाती है तो क्या होता है, भूकंप आता है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कोई नृत्य कर रहा है, ठीक है, कहते हो ना, कौन भगवान कहते हैं भाई बताइए? नागदेव। हाँ अच्छा नागदेव। चलिए, नागदेव के कारण क्या होता है, हिलने डुलने से पृथ्वी क्या होती है, पूरी तरीके से क्या होती है, हिल जाती है। ठीक है, धार्मिक मान्यताएं अलग है, उनका अलग सिद्धांत होगा जो बताने का, लेकिन जो विज्ञान है, विज्ञान में क्या बताता है उसको आइए देखा जाए। देखिए, भूकंप आने के कई कारण है, ठीक है, भूकंप आने के कई कारण है। मसलन, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, धरती हिल जाती है। आया बात समझ में? और पृथ्वी के नीचे क्या होती है, कई सारी प्लेट होती है, उसी कारण ज्वालामुखी भी आता है और उसी कारण भूकंप भी आता है। ठीक है, इसको समझ लेंगे तो आधी कहानी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और भी कारण है, जैसे मान लो कि पृथ्वी के अंदर कई सारी गैसें हैं, गैसों का फैलाव होता है, तो क्या होती है, धरती क्या होती है, हिल जाती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन कारण है वो कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी। पृथ्वी के नीचे ढेर सारी प्लेटें हैं, क्या है, ढेर सारी प्लेटें हैं, ठीक है, 6 या 7 बड़ी प्लेटें हैं और बाकी छोटी प्लेटें हैं। तो उन प्लेटों में क्या होता है, जब संचलन होता है, जब वो गति करती हैं, ठीक है, उन गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, हिलने लगती है। आज के बाद से यही याद रखना कि पृथ्वी के नीचे ढेर सारी प्लेटें हैं, वे आपस में जब गति करती हैं, उससे क्या होता है, भूकंप आता है। कैसे आता है? देखो, एक होता है, 3 तरह की प्लेटें होती हैं, क्या होती हैं? एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, एक होता है संरक्षी। अभिसारी, देखो 2 प्लेटें पास में आ रही हैं, नजदीक आ रही हैं, एक दूसरे से भेंट करने आ रही है, क्या करनी है, आओ मिल लिया जाए, भेंट करते हैं ना, उससे याद रखना। कि याद करने का तरीका बता रहा हूं कि बहुत से क्या होता है, भेंट करना, क्या होता है, भेंट करना। तो क्या होता है, ये आपस में आ रही है, दूसरे से मिलने आ रही है, तो क्या हो जाएगा, अभिसारी। क्या हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन तो भूल जाते हैं, अपसारी कौन है, अभिसारी। अब देखो, अपसारी, अपसारी जब प्लेटें दूर जाती हैं, यहां तो क्या आ रही थी, प्लेटें पास आ रही थी, ये क्या हो रही थी, प्लेट दूर जा रही है, इसे बोलते हैं अपसारी। अब इसे कैसे याद करेंगे, पो आ रहा है ना, पो से पराया हो गया, क्या हो गया, पराया हो गया। पराया तो दूर चला जाएगा ना, तो जब पराया हो जाता है तो दूर चला जाता है, तो क्या होती है, वो प्लेटें जब दूर जाती है तो उसे बोलते हैं अपसारी। ठीक है, एक होता है संरक्षी, क्या होता है, ये रगड़ खाती, क्या होती है, रगड़ खाती हुई, क्या हुई, रगड़ खाती हुई क्या होती है, आपस में जाती है। अब देखो रो, क्या रो है ना इसमें, रो, तो रगड़ खाते हुए क्या हुआ, रगड़ खाते हुए आपस में जाती है, उसे बोलते हैं संरक्षी प्लेट। भूलेगा नहीं, भूलेगा। अभिसारी, भो आ गया, भेंट कर रही है, इसका मतलब आहा पास आ रही है। अपसारी, वो आगे पराया हो गए, ओह दूर जा रही है, दूर जा रही है, दूर जा रही है। ये क्या है, संरक्षी, अच्छा रो है, रगड़ रही है, क्या रगड़ करते हुए जा रही है आपस में, इसे क्या बोलेंगे, संरक्षी प्लेट। तो 3 तरह की प्लेटें क्या होती हैं, होती आए बस अभी। अब देखो, अब जब प्लेट आती है, एक दूसरे के पास आ रही है, तो क्या होती है, टक लड़ेगी, क्या होगी, लड़ेगी। तो कोई एक प्लेट नीचे जाएगी, कोई एक प्लेट ऊपर जाएगी, कुछ भी हो सकता है, या रगड़ के ऐसे हो जाए, एक नीचे जाए ऊपर आए। ठीक है, तो जब प्लेट आपस में टकराती है, जब आपस में लड़ती है, तो हलचल होती है। ठीक है, हलचल होती है। वही हाल इसका है, जब प्लेटें जब दूर जाती हैं, जब दूर जाएगी तब भी झटका लगेगा। कोई दूर जाएगा, दुख होगा नहीं होगा, होगा। यहाँ भी होता है, यहाँ भी झटका लगता है, यहाँ भी होता है, तो यहाँ भी क्या होता है, हिलने का संभावना, फिर जो पृथ्वी के कंपन उसकी संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। और संरक्षी, यहाँ तो रगड़ना ही रगड़ना है, क्या होता है, रगड़ाता ही है, जब रगड़ खाती है, और क्या होती है, पृथ्वी क्या होती है, हिलने का काम करती है। यानी कि तीनों प्लेटों से, अभिसारी से भी, अपसारी से भी और संरक्षी से भी, इन तीनों प्लेटों के कारण क्या होता है, भूकंप क्या होता है, धरती क्या होती है, हिल जाती है। तो अब पता चल गया ना कैसे हिलती है, ये विज्ञान है, ये क्या है, साइंस है। धरती के नीचे ढेर सारी प्लेटें हैं, उनका आपस में क्या होता है, यदि टकराते हैं, दूर जाते हैं या फिर रगड़ खाते हैं, तो क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, कंपन कर देती। समझ में आ गया, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अब देखो, नेपाल में जो भूकंप आया,
यहां जो भूकंप आया ये कौन सी प्लेट है? ये वाली प्लेट है कि ये वाली प्लेट है कि ये वाली प्लेट है? कौन सी प्लेट है? नेपाल में हाँ भेंट करने वाली, यानी कि अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट है, मतलब बनाए अगर है, ठीक है, बनाए अगर, ठीक है, तो ये नेपाल हमारा क्या है? ये नेपाल हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हैं, ध्यान रहे, महाराजगंज। महाराजगंज हमारा यहीं पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, दो प्लेटें हैं। एक है भारतीय प्लेट, क्या है? भारत की प्लेट है, भारतीय प्लेट, ठीक है। और एक क्या है इधर, क्या है? यूरेशियन प्लेट। क्या है? नाम याद कर लो, यूरेशियन प्लेट। बताया था ना, यूरोप और एशिया को मिला देते तो यूरेशियन बन जाता है। तो वही यूरेशियन प्लेट क्या होती है? यहां से आ रही है, दोनों आपस में क्या कर रही हैं? टकरा। और टकराने का मेन हमारा एरिया क्या है? अरे बाप रे बाप, यही है, ये खतरनाक एरिया। जहां प्लेटें टकराती हैं और जहां से दूर जाती है वो बहुत ही क्या होता है? खतरनाक एरिया होता है। और वहां पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है और बहुत तेज भूकंप आता है। क्या होता है? बहुत तेज। तो ये भारतीय प्लेट है, टकराई, ठीक है, जब टकराती है, ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे टकराया तो भारत की प्लेट नीचे गई और यूरेशियन प्लेट ऊपर जा रही है। भारत की प्लेट नीचे जा रही है और यूरेशियन वाली ऊपर जा रही है। और जब टकराती है तो क्या होती है? क्या बहुत तेज क्या होती है? हलचल होती है, ठीक है। अब यही कारण है हमारा जो हिमालय पर्वत है ये क्या हो रहा है? ऊपर उठता चला जा रहा है। ये हर साल भारत की जो प्लेट है हर साल 5 सेंटीमीटर अंदर जा रही है, 5 सेंटीमीटर अंदर जा रही है। और ये क्या हो रहा है? अब इसकी वजह से 5 मिलीमीटर के आसपास हिमालय पर्वत क्या हो रहा? उठता हुआ चला जा रहा। प्लेट टकराएगी, आपस में पास पास आएगी तो ऊपर की जो धरती है ऊपर उठती हुई चली जा रही है। यही कारण है कि हमारा जो हिमालय पर्वत है वो क्या हो रहा है? ऊपर उठता चला जा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, ये एक प्लेट हो गई, मान लो ये हो गई तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा यूरेशियन प्लेट, और ये क्या हो गया? भारतीय प्लेट। अब देखो जब ये जाएगा, देखो ऊपर उठ रहा है, दोनों पास आ रही है, ये दोनों पास आ रही है, ये दोनों पास आ रही है। जितनी पास ये आएंगी इतना ऊपर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा। आई बात समझ में? यही कारण है हमारा जो हिमालय पर्वत है वो ऊंचा उठता हुआ चला जा रहा। आगे बात समझ में? चलो ये तो चीज समझ गए। अब आओ देखो यहाँ पे भूकंप मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पे मान लो प्लेट टकराई, ठीक है। जहां पे प्लेट टकराती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं भूकंप मूल। भूकंप मूल, मूल मतलब कि वही जड़ है, वहीं से क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है। उसे अंग्रेजी में बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं? याद करो, परीक्षा पूछते हैं यही, क्या बोलते हैं? भूकंप मूल हिंदी में, और केंद्र भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में फोकस बोलते हैं और हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कहां पे? जहां पे प्लेट टकराएगी, यानी नीचे, धरती के नीचे, धरती के नीचे जहां भी प्लेट टकराएगी उसे हम बोलेंगे भूकंप मूल। क्या बोलेंगे? वहीं पे क्या होगा? पैदा होता है भूकंप, वहीं पे ओरिजिन होता है, वहीं क्या होता है? भूकंप पैदा होता है। अब जब भूकंप पैदा होता है तो क्या होता है? ऐसा नहीं कि चल दिया अपने मन से, गोलाकार आकार में, चक्कर के आकार में, ऐसे गोला गोला में क्या होता है? वो जाता है। तो सबसे पहले कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा कि यहां पहुंचेगा? तो कहां पहुंचेगा सबसे पहले? सबसे पहले कहां पहुंचेगा? सही बात है, जहां नजदीक है, नहीं कि ये क्या है? सबसे नजदीक है। तो भूकंप जो जहां सबसे पहले पहुंचता है पृथ्वी पर उसे बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? परीक्षा में पूछता है कि भूकंप सबसे पहले जहां पे दस्तक देता है, जहां पहुंचता है, उसे क्या बोलते हैं? एपी सेंटर, यानी भूकंप अधिकेंद्र क्या बोलते हैं? बोलते हैं। अब ये देखो, भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? ये 90 अंश। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, तुम तो हीरो हो गए जी, समझ गए। यही सवाल पूछता है कि भूकंप मूल और भूकंप जो हमारा क्या होता है? अधिकेंद्र होता है, इसके बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश क्या होता है? कोण बनता है। तो ओरिजिन यहां हुआ, सबसे पहले क्या होगा? हमारा यहां पहुंचेगा। और यहाँ पे 3 तरह की जो तरंग होती है, तरंग यानी कि लहर, 3 तरह की लहर निकलती है। एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी, और एक होते हैं धरातलीय, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको तुम बाद में पढ़ोगे, बाद में जाओ थोड़े से क्लास में तुम लोग को आ जाएगा, उसे हम बोलेंगे। देख लो, इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये प्राइमरी मतलब ये तीनों में, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में चलेगी। क्या करेगी? तीनों में चलेगी, ठीक है। यस से क्या होता है? सेकेंडरी, या इससे याद कर लो, याद करने के लिए सॉलिड। यस से क्या हो जाएगा? सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस। क्या होता है? ठोस। तो ये केवल ठोस में चलती है। ये क्या होती है? ये तीनों में चलती है, ये तीनों में चलेगी। और यस से याद कर लो सॉलिड यानी कि ठोस, ये केवल ठोस में चलेगी और किसी में दिखाई नहीं देती। और ये क्या होती है? धरातलीय तरंगे होती हैं, ठीक है, जो धरातल पे क्या होती हैं? तरंगे होती हैं, और यही क्या करते हैं? सबसे ज्यादा नुकसान करने का कार्य करती है। अब समझ में? अब तुम लोगों ने ये देखा होगा
कि पैमाना होता है, पेपर पढ़ोगे तो रिक्टर पैमाने पे इतना आया, इतना आया, उतना आया, ये क्या होता है और समझते हैं। यहाँ पे भूकंप को बोलते हैं हम सिस्मोलॉजी। भूकंप का जिस विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिस के बारे में हम अध्ययन किया, मतलब भूकंप जो है इसको भी पढ़ने का एक अलग विज्ञान है, तो उस विज्ञान को हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? और इसका जो मापन होता है, एक ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। दो तरीके हो जाएंगे, ठीक है। पहला हमारा मर्केली, ये भी एक ग्राफ होता है, और एक होता है रिक्टर, ये भी क्या होता है? ग्राफ। मापने का एक पैमाना क्या होता है? तो मर्केली ये इटली के थे। क्या थे? ये इटली के थे। इन्होंने एक पैमाना दिया, उसे 1 से 12 तक पैमाना दिया, और इनका जो पैमाना होता है वो विनाश होता है। विनाश का मतलब कि कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसके आधार पर ये बताते हैं कि हाँ इस पैमाने का या इतने का भूकंप क्या हुआ है, आया हुआ है। और एक होता है रिक्टर, ठीक है, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, और ये होते हैं तीव्रता के आधार पर। क्या होते हैं? तीव्रता के आधार पर दिखाते हैं कितना हमारा नुकसान हुआ, कितना नुकसान नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तो इनका पैमाना होता है 0 से 10 तक। क्या होता है? 0 से 10 तक और 1 से 12 तक। सारा परीक्षा पूछता है, पूछेगा मर्करी का पैमाना कितने कितने तक का होता है? मर्करी का पैमाना कितने कितने तक होता है? 1 से 12। रिक्टर पैमाना 0 से 10, ठीक है। अब देखो, ये नुकसान को आधार बनाते हैं, और ये तीव्रता को क्या करते हैं? आधार बनाते हैं। मसलन मान लो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रेगिस्तान में गए, रेगिस्तान में भूकंप आ गया, बहुत तेज भूकंप आया, नुकसान 1 रुपया का नहीं हुआ। क्या वहां का नुकसान होगा? भूकंप से कोई नहीं मरता बेटा, भूकंप से कोई नहीं मरता है। जो आसपास जो बिल्डिंगें होती है, पेड़ गिरता है, बिल्डिंग गिरता है, उससे आदमी मरता है ना। भूकंप से कोई मरता है? भूकंप से कोई नहीं मरता है। तो रेगिस्तान में भूकंप आया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान। तो कहेंगे जब नुकसान को नहीं हुआ तो क्या कितना हुआ? 0। क्या जाएगा? 1 का पैमाना होगा या 0 का पैमाना होगा? 0 था नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं, ये मर्केली हो गया। कह इसमें नुकसान ही नहीं हुआ। अब वहां भूकंप तीव्रता खूब जोर से हिल रहा है, डुल रहा है, ठीक है, 7 का पैमाना, 6 का पैमाना, ठीक है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। यही ले लो, यही मान लो रोहतार गांव तुम्हारा है, इस गांव में अगर भूकंप आया, पूरा बिल्डिंग ढह गया, पूरा सब ढह गया, ठीक है, कई लोग मर भी गए, ठीक है, तो कहेंगे हाँ भाई 7 या 8 या 9 जो भी हमारा पैमाना 10 तक है ना, ये 7 या 8 पैमाना हमारा आया होगा नुकसान, ठीक है, ये नापा गया इससे। लेकिन रोहतार में भूकंप आ गया, कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कोई नुकसान। तब मर्केली कहेगा है, ये तो कहेगा नुकसान हो चाहे ना हो, नुकसान हो चाहे ना हो, ये तो कहेगा भाई इतना का भूकंप आया है, लेकिन ये नुकसान देखता है, किसका घर गिरा, कितना घर गिरा, कितने लोग मरे, तो ये नुकसान कोई नहीं हुआ। तो मर्केली कहेंगे ना 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 ना, यहाँ तो देखो 1 पॉइंट का भूकंप है, 2 पॉइंट का भूकंप है, लेकिन ये क्या कहेगा, ना 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 ना, हिला तो है, हिला तो है, तो नापेगा। तो अभी देखना क्या किया, अभी जो नेपाल में भूकंप आया वो 6.4 का है, ठीक है। अब कितना नुकसान हुआ वो मर्केली देखा जाएगा, कितने लोग मरे, कितना घर गिरा, उसके बाद क्या किया जाएगा, पैमाना बनाया जाएगा मर्केली का। इसका मतलब मर्केली जो है वो नुकसान देखते हैं, और रिक्टर जो है वो तीव्रता देखते हैं, कितना तेज क्या हुआ भूकंप, कितना तेज क्या हुआ धरती हमारा। आगे बात समझ में, दोनों पैमाना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो भारत को, ठीक है, भारत में कहां कहां भूकंप आ सकता है, इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, इसे BIS के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या किया है, पहले तो 5 भागों में बांटा था। क्या किया था, मतलब यहां तेज आएगा, यहां उससे कम आएगा, यहां उससे कम आएगा, यहां उससे कम आएगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया, 1 और 2 को मिला दिया गया, केवल 2 कर दिया गया, ठीक है। 2 3 4 5 कितना हो गया, 4, 2 3 4 5, पहले 5 था, 1 2 3 4 5, लेकिन बाद में BIS ने किया ना ना ना, मिला दिया, इसको 2 में कर दिया, 2 3 4 5, ये 4 हमारे क्षेत्र हैं जहां पे भूकंप की संभावना दिखाई जाती है। अब देखो 5 सबसे ज्यादा, 7 8 9 इतना तेज भूकंप आएगा, ठीक है। कहां कहां पे है, यहां पे देखो, जहां जहां गोला बनाए हैं, जहां जहां गोला बनाए हैं, ये सब एरिया में क्या है, लगभग सबसे तेज क्या होता है, भूकंप आता है, सबसे खतरनाक भूकंप। अब देखो यहीं पे हम लोग महाराजगंज है ना, महाराजगंज यहीं पे, महाराजगंज यहीं पे है, नेपाल यही है। नेपाल का जो हम लोग का जो इलाका है ना, वो बहुत डेंजर जोन में है, ये 4 और 5 की सीमा पर पड़ता है, 4 और 5 की सीमा पड़ता है, इसलिए बहुत ही खतरनाक हमारा जो एरिया। भूकंप नहीं आ रहा है, भूकंप तो आता नहीं है, 5 साल पे 15 में आया था, फिर अभी आया है, तो हम लोग बहुत निश्चिंत है, अरे लेकिन क्या है, बहुत खतरनाक जोन में है। क्या है, ये वाला एरिया बहुत खतरनाक जोन, ये वाला एरिया बहुत खतरनाक, ये भी खतरनाक, ये भी खतरनाक। तो जहां 5 का आता है बहुत ही खतरनाक होता है। भूकंप जब आएगा ना यहाँ पे, अभी तो नहीं आ रहा है, बहुत हल्का फुल्का आ रहा है, आएगा तो बहुत ही खतरनाक।
इसीलिए भूकंप वाले जो मैंने सिखाया आप लोगों को, भूकंप आए तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिखाया है ना एक वीडियो में, तो वो बढ़िया से करिएगा, ध्यान देखिए उसको, वही क्या करेगा, बचाने का काम करेगा। भूकंप आएगा तो कोई बचाएगा नहीं, ठीक है। ईश्वर का नाम लीजिएगा, और ईश्वर का नाम लेने के बाद हम जो बताए सिखाए हैं कि हम क्या करना है, हाँ क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, उसको क्या करिएगा। अब देखो चार देखो, ये वाला एरिया 4 है, ठीक है। और ये सब जो एरिया क्या करना है, जहाँ पे हिमालय पर्वत है, ठीक है, वो सब एरिया पूरा क्या होता है, 4 का होता है, यानी कि यहाँ उससे थोड़ा सा कम आएगा। 3 वाला एरिया देखो, यहाँ पे ये सब एरिया 3 वाला है, 3 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी, ये जो गुजरात वाला है ना, गोला बनाया गोला, यहाँ भी ज्यादा आएगा, तो 5 हो गया, ये सब एरिया 4 हो गया, ये 3 हो गया, और बीच में क्या है, बहुत ही पुरानी धरती है, स्थिर धरती है, यहाँ पे भूकंप आने की संभावना क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भूकंप आ रहा है, क्यों आ रहा है, बड़ा लोग बांध बना रहे हैं, बांध जब बनता है तो पानी में वजन होता है ना, पानी में वजन होता है, 1 बट्टी उठाओ 2 बट्टी उठाओ, कौन भारी रहेगा, 2 बट्टी ना। अब धरती है, धरती का प्लेट नीचे प्लेट है, अब पानी भर देना है, पानी भरते जा रहा है, बांध में क्या होता है, पानी को इकट्ठा करते हैं ना, पानी भरते जा रहा है, इतना भारी हो जा रहा है कि नीचे की जो प्लेट है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, टूट जाती है, चढ़क जाती है। तो महाराष्ट्र में कोयना एक जगह है, वहां पे भूकंप आया था, ठीक है। ये बहुत ही सुकून वाली धरती है, लेकिन वहां भी भूकंप आ रहा है, वो बांध की वजह से आया था, और कई लोग वहां पे क्या कहते मर गए, ठीक है। तो कुछ मानव भी क्या कर रहा है, भूकंप लाने का कार्य करता रहता। अब समझ में, तो ये है आपका पूरा भूकंप, ठीक है। इतने से क्या, कई सारी ढेर सारी परीक्षाओं में सवाल आए हैं, ठीक है। आप लोग जब बड़े होंगे तो याद करेंगे, हाँ सर जी पढ़ाए थे, यहाँ सवाल आए, और ये पढ़ लोगे बेटा ना, फिर आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सामाजिक विज्ञान देखो, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, स्कूलों में अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, केवल रटवा दिया जाता है। इसलिए क्या होता है, जब आप लोग बड़े हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, वही 6 से 12 तक की किताब उठा के पढ़ते हैं। हम भी जब पीसीएस की तैयारी करने गए, आईएएस की तैयारी करने गए, तो फिर पुरानी किताबें उठाए, पढ़, एमए पास कर लिए, फिर उठा रहे 6 का किताब, 7 का किताब, 9 का किताब, 10 का किताब उठा पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे जो अध्यापक थे, जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक थे, जो इतिहास भूगोल के अध्यापक थे, उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं। अगर पढ़ाया होता, अगर इस तरह पढ़ाया होता, ठीक है, तो मुझे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तुम लोग कह रहा हूं, पढ़ना तो यही अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ताकि बाद में जब किताबें पढ़ने का मौका मिला, ये तो सब पढ़ा हुआ है, ये सब तो क्या होता है, हमको आता है, ठीक है। भूकंप के नुकसान तो बहुत होते हैं, भूकंप के फायदे बता दो जरा, भूकंप का फायदा क्या होता है, फायदा भूकंप कोई फायदा होगा ना, लाभ। देखो भूकंप का क्या फायदा, भूकंप आता है तो तरंगे निकलती है, ठीक है, तरंगे निकलती है, तो वैज्ञानिक क्या होता है, जांच कर लेते हैं, कहां पानी है, कहां ठोस है, कहां द्रव है। मान लीजिए यस पता चल गया, हाँ यहाँ ठोस है, ठीक है, नहीं पता चला, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, तरल है, तभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी क्या होती है, हमें मिल जाती है। जैसे भूकंप आया, तरंग निकला, वैज्ञानिक बैठे हैं सब, चेक कर रहे हैं सब, ठीक है, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, तब लगा हाँ धरती के अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है। भूकंप आता है तो पृथ्वी की जो जमीन है वो क्या होती है, थोड़ी भुरभुरी हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो खेती के लिए क्या होता है, बहुत ही फायदा हो जाता। कभी कभी क्या होता है, भूकंप आने से कोई जमीन ऊपर उठ जाती है, जैसे जब कच्छ केरल में बहुत साल पहले भूकंप आया, तो वहां की जमीन क्या हो गई, ऊपर उठ गई, क्या हो गई, ऊपर उठ गई, और जब बाढ़ आया ना, तो लोग भाग के वहीं पे शरण लिए। वो जमीन अगर नहीं उठी होती, लोग बच पाते। इसे बोला गया अल्लाह का बांध, ईश्वर का बांध वहां बोला गया, ठीक है। ये कच्छकरण में क्या हुआ था, भूकंप आया, तो जमीन ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे क्या होते हैं, फायदे भी क्या होते हैं उससे होते, ठीक है। तो फायदे भी हैं, नुकसान तो आपको पता ही है, सड़क टूट जाएगा, घर टूट जाएगा, बांध टूट जाएगा, पुल टूट जाएगा, लोग मर जाएंगे, ठीक है, कई सारे नुकसान क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। लेकिन भूकंप का कुछ फायदा भी है, उसे आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो अपने मन से आपका होमवर्क रहेगा, फायदा, लाभ और हानि आप लोग क्या करेंगे, लिख के आएंगे, और ये सब पूरा याद कर लेना, ठीक है। अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, संरक्षी क्या होता है, मरकेली में कितने अंक होते हैं, रिक्टर में कितने होते हैं, ठीक है, मरकेली को क्यों क्या आधार बनाया गया है, रिक्टर का क्या आधार बनाया गया है, ठीक है। ये कितने हमारे भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है, 2 3 4 5, ठीक है। भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप मूल क्या होता है, ये तरंगे क्या होती है, ये सारा याद कर लोगे, सब कुछ क्या हो जाएगा। कुछ पढ़ने की आवश्यकता फिर उसके बाद पड़ेगी नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है पढ़ना पड़े, लेकिन कई सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद क्या करना है, आपको इसे लर्न करना